काशी और प्रयाग के मध्य हम इस समय गोपीगंज और जंगीगंज के मध्य राजमार्ग चकपरौना कौलापुर से सीधे तौर पे बढ़ रहे हैं डीग विकास खंड के केदारपुर गांव की ओर। केदारपुर गांव में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक नारायण मंदिर की ऐतिहासिकता को हम जांचेंगे, बात करेंगे, देखेंगे और परखेंगे कि क्या वाकई में जैसा लोग इस मंदिर के बारे में बताते हैं वो सच्चाई किस रूप में, किस तथ्य में मौजूद है। वैसे तो देखा जाए तो काशी और प्रयाग का ये मध्य क्षेत्र जो दक्षिण में माँ विंध्यवासिनी धाम को खुद में समाहित करके विंध्य क्षेत्र का संगम स्थली भी कहलाता है। एक तरफ पतित पावनी माँ गंगे के किनारे स्थित जहाँ सीतामढ़ी धाम मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ बाबा सिमराधनाथ धाम भी इसी केदारपुर गांव के बगल में बाबा सिमराधनाथ के रूप में स्वयं केदारनाथ भी मौजूद हैं। तो हम चलते हैं सीधे केदारपुर गांव और देखते हैं नारायण के उस भव्य मंदिर को। काशी प्रयाग के मध्य जिस नारायण मंदिर की मैं बात कर रहा था, हम पहुंच चुके हैं केदारपुर गांव में। और केदारपुर गांव का ये वो स्थान है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किसी स्थान पे नीम का ये वृक्ष है तब बहुत छोटा हुआ करता था और इसी स्थान पे ये नारायण की खंडित प्रतिमाएं, महादेव की प्रतिमाएं यहाँ मिली ग्रामीणों को और फिर उनको संग्रहित किया गया। धीरे धीरे ग्रामीणों ने इस मंदिर को बनवाने की ठानी। प्रधान ने 5 ईंट के साथ यहाँ शुभारंभ किया। इसके बाद रामचंद्र तिवारी जी के पुत्र ने इस पूरे मंदिर का भव्य निर्माण कराया। जैसा कि इस मंदिर की ऐतिहासिकता और इसकी पौराणिकता को हम आपको बताएं, इसके पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आज भी इस स्थान पे कई ऐसी घटनाएं होती हैं। इस स्थान पे जो ये खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं, अगर देखा जाए या हम शास्त्रों की बात करें, वेद पुराणों की बात करें, तो सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा शुभ नहीं मानी जाती, उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन इस मंदिर की विशेषता, इस स्थान पे स्वयं नारायण की मौजूदगी और रामचंद्र तिवारी परिवार को स्वप्न के साथ ग्राम प्रधान को प्रेरणा कहीं न कहीं यहाँ सीधे तौर पे नारायण की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मूर्ति गोसाई मंदिर है। कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर और यहाँ स्थापित मूर्तियाँ जो इस मंदिर में स्थापित हैं वो कितनी पुरानी हैं, इसका था अभी किसी को नहीं लग सका है। लेकिन ये खंडित मूर्तियाँ अपने आप में प्राचीनता की गाथा बयां करती हैं। हम आपको बता दें कि वाराणसी और प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित केदारपुर गांव जो गंगा तट के एकदम समीप स्थित है, यहाँ पे नारायण की एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जो सिर्फ नारायण की प्राचीनता और ऐतिहासिक मूर्ति को ही इस मंदिर में बयान नहीं करती, बल्कि इस नारायण के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता जो पुजारी के जरिए आई, यहाँ के ग्रामीणों के जरिए आई, ग्राम प्रधान के जरिए आई, वो ये है कि इस स्थान पे आने वाले किसी भी भक्त को नारायण निराश नहीं करते हैं। उनकी मनोकामना कुछ भी हो, लेकिन वो कभी इस स्थान से खाली नहीं लौटता है। हम भी पहुँचे हैं इस प्राचीन मूर्ति जहाँ हम इस समय खड़े हैं। ये गर्भगृह है मंदिर का और हम बिल्कुल समीप हैं। नारायण के विविध रूपों की मूर्तियाँ पूरे देश में स्थापित हैं जो प्राचीनता के साथ साथ वर्तमान समय की भी हैं। लेकिन अगर खास नज़रिए से देखा जाए तो ये मूर्ति अपने आप में एक अलग विशेषता बयां करती है। यहाँ चंद
समय के प्रवास के दौरान ही जो अद्भुत शांति मिली है, यहाँ पे प्रार्थना के दौरान जो महसूस हुआ है, वो इस स्थान की शक्ति है, वो इस मूर्ति की शक्ति है और वो इस मंदिर की भी शक्ति है। आपको बता दें कि नारायण यानी स्वयं में काशी और प्रयाग के मध्य इस स्थान पे जो विराजमान है, इसके पीछे की गाथाएँ, किंवदंतियाँ, पुरानी कहानियाँ कुछ भी रही हों, लेकिन आपको इस मंदिर की दूसरी विशेषता जो सीधे हम लोगों को साफ तौर से नज़र आई है, वो बताना चाहेंगे कि नारायण के इस विशाल जो प्रतिमा है, स्थापित है, इसकी मूर्ति यहाँ 3 भागों में खंडित प्रतीत हो रही है और यहाँ पे नारायण की सारी मूर्तियाँ मिल चुकी हैं, लेकिन उनको जोड़ा गया है स्थापित करने से पहले। और आपको ये भी बता दें कि इनका जो सर है वो अलग विशेष प्रकार से बना के यहाँ लगाया गया है, क्योंकि नारायण का सर किसी को प्राप्त नहीं हो सका है, उसका दर्शन अभी नहीं हो सकता है। इस गांव के निवासी पंडित रामचंद्र तिवारी के सुपुत्र ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और आपको बता दें कि ये ऐतिहासिक मूर्ति, अगर इस मूर्ति, इस मंदिर की खासियत की पौराणिकता जांची जाए, ऐतिहासिकता जांची जाए, तो ये काफ़ी प्राचीन यहाँ की गाथा को बयान न सिर्फ बयान करेगी, बल्कि यहाँ काशी और प्रयाग के मध्य की एक खास विशेषता को भी सामने लाएगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी और तीर्थराज प्रयाग के मध्य बाबा सिमराधनाथ का पावन पवित्र धाम भी इसी मंदिर के समीप ही स्थित है। और इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये भी है कि जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे सामने कि यहाँ ये नारायण की मूर्ति है और इसके बगल में आप कैमरा कीजिए, यहाँ भोलेनाथ महादेव माँ पार्वती के साथ साक्षात विराजमान हैं। दोनों मूर्तियों, दोनों की मौजूदगी इस मंदिर में महादेव और नारायण की एक अलग गाथा, एक अलग कहानी बयां करती है। वो कहानी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, किसने खंडित किया इस प्राचीन मूर्ति को, किसने चुनौती दी नारायण को, जहां स्वयं महादेव मौजूद रहे हैं। इस खबर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रामचंद्र तिवारी, केदारपुर। ये नारायण का अद्भुत मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन लग रहा है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ और ये मूर्ति कहाँ से आई? ऐसा है कि ये आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था मंदिर पहले, और ये खंड विखंडित यहाँ पड़ा हुआ था। हमारी बचपन से इच्छा थी, पढ़ने जाते थे कि ये मंदिर हम बनवाएं, और रिटायर होने के बाद फिर ये मंदिर का निर्माण कराया गया। ये सब खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया और प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। आपको क्या लगता है कितनी प्राचीन ये मंदिर में स्थापित मूर्ति को? ये तो हमारे अनुमान से तो 500 के ऊपर ही है, इससे ऊपर भी हो सकती है। खंडित मूर्तियाँ जो है, बहुत सारे प्रकार के जो है खंडित मूर्तियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी। तो हमारे यादव बस्ती के लोग यहाँ पर जो कि कमला शंकर यादव और ये गाँव के अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से एक मूर्ति नींव के पास में सजा कर उसको रख दिया गया था। तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे यहाँ पर जंगल की तरह यहाँ पर सब रहता था, पेड़ पौधा, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये हुआ कि मंदिर बनना चाहिए। चबूतरे का पहले जिस दिन हम प्रधान के पद पर आसीन हुए, उसी दिन 13 दिसंबर सन 2015 को यहाँ पर एक ईंट से यहाँ पर नींव रखी थी। और उसके बाद हमारे कुछ दिन धीरे धीरे उसका चबूतरा, थोड़ा सा चबूतरा सर्कल उसका बनाया गया, ग्राउंड बनाया गया। और उसके बाद एक हमारे हैं ये श्री रामचंद्र तिवारी जी, जो हमारे बाबा लगते हैं, उनके सहयोग से, उनके बच्चे के सहयोग से, और उनकी बहू ख़त्म हुई और उन्हीं के नाम से यह मंदिर बनवाया गया। और एक इनकी नातिन है
वो सुरभि तिवारी, जिसके सहयोग से जो खंड जो मूर्तियाँ थी उसको वो जोड़कर उसको डेंटिंग पेंटिंग का काम वो अपने हाथ से किया। और उस 1 साल पहले इसका नवनिर्माण जब मंदिर का हो गया, मंदिर बनने के बाद जो है सब इसका कायाकल्प आज जो कि आपके सामने है। कमला शंकर यादव। कमला शंकर जी, ये बताइए इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर और यहाँ पे विराजमान श्री नारायण और महादेव के बारे में क्या अनुभव है? क्या आपका अनुभव जो कहता है? अनुभव हमारा 25 से 30 साल तक जानने लायक हुए, तब से इनके बारे में अनुभव ये है कि कोई भी काम मांगने पर, कहने पर, आत्मा से मांगेगा, कहिएगा तो ज़रूर पूरा करते। और 1 साल से ये मंदिर बना है, 1 साल से जो भी आया खाली नहीं गया। हमारे प्रधान जी दिनेश कुमार शुक्ला, इनके पास आए, सर पटक दिए, कहें प्रभु इज्जत रखे, इनको जीत हासिल हो गई। और 11 बजे रात को 5 ईंट लेकर आए, यहाँ रख के तब घर गए। आगे की आस्था उनकी जैसी है, और भाई पूरे ग्राम के हैं वो, एक आदमी का तो करेंगे नहीं। आला अधिकारी आए, रास्ता निकलवा दिए, हम ही लोग की ज़मीन में से निकलवाए, लेकिन अधिकारी लोग के बीच में से निकलाए कि उनके पास पहुंचने तक के लिए साधन, रास्ता चाहिए। और तो हम तो जब तक यहाँ रहेंगे इनकी सेवा करते रहें। जब आप सोते हैं तो कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस ये होता है, मैं जब सोता हूँ तो बिना इनका त्रिशूल देखे नींद नहीं आती, और उठ के जब बैठता हूँ तो किसी का चेहरा नहीं, त्रिशूल देख के तब दूसरे का शक्ल देखता। हमारे बच्चे 3 हैं, तीनों की बड़ी आस्था रहती है कि प्रभु के लिए ये भेज दें, ये लगवा दें, ये करवा दें। और जितने इस बस्ती के हैं लोग, बाहर या घर, बड़ी आस्था रहती है। लेकिन इस गृहस्थी में बचने का मूल है, बच गया, बढ़ गया तो प्रभु का है। एक इनार गांव के गुप्ता जी थे, उनकी 42-44 साल उम्र हो गई, औलाद नहीं थी। सारा सर श्रृंगार लेके आए, दुनिया का प्रसादी लेके आए। तो हमसे मंदिर में आस्ते से कहे कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है बाबा। तो हम कहा प्रभु से मांगिए, ज़रूर दे देंगे। कहें हमारी ये मन्नत बांध दीजिए। तो घंटा के ऊपर मन्नत बनी है उनकी, उनको बच्चा होने वाला है। वो 5.25 मन का घंट माने कि हम 5.25 मन का घंट लेके आएंगे। एक दिन पूछे, हम कहा घंट लेके आएंगे तब? कहना आप नहीं, पूरा गांव जानेगा कि घंटा आज लेके आए। तो जो मांगा सो पाया। वैसे तो मांगने के लिए हाँ पाला की जय हो, पाला की जय हो तो हमेशा हो रहा है, लेकिन प्रेम होता है। ये प्रेम के भूखे हैं, लड्डू के नहीं।